ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति सभ्यता रही है, जब कोई भी मांगलिक कार्य घर में होते हैं तो संत गुरुजन को बुला करके सत्संग रखा जाता। यथार्थ में सत्संग भी एक आध्यात्मिक विद्या है। जैसे भौतिक विद्या के द्वारा हमें रोटी कपड़ा और मकान की शिक्षा मिलती, इसी तरीके से सत्संग और आध्यात्मिक विद्या द्वारा हमें जीवन जीने की कला मिलती। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सब में कोई न कोई कला बहुत अच्छी होगी। कोई मैकेनिक बहुत अच्छा होगा, कोई मिस्त्री बहुत अच्छा होगा, कोई टेलर बहुत अच्छा होगा, कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होगा। और माताओं में सिलाई कढ़ाई से लेकर के और भोजन बनाने से लेकर के जितने भी व्यंजन होते हैं, उन्हें बनाने की किसी किसी में बहुत बड़ी कला होती है। कोई कोई बहुत होशियार होते। लेकिन समझना यह है, क्या हम जीवन जीने की भी कला जानते हैं? एक उदाहरण से समझेंगे। एक छोटे परिवार का व्यक्ति था, वो मेहनत करके एक छोटा सेठ बना। उसने और अधिक मेहनत की और अधिक मेहनत की और एक बड़ा सेठ बन गया। बड़ा सेठ बनने के बाद उसके पास धन पैसा, महल मकान, सोना चांदी और घोड़ा गाड़ी वाहन, ये बहुत हो गए, कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब दिनों दिन वो टेंशन में रहने लगा। नींद भी कम आती, भूख भी कम लगती। विचार करता है, आखिर हुआ क्यों क्या? दुनिया जिस सुख के लिए हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, वो सारे सुख मुझे प्राप्त हैं, लेकिन हम सुखी क्यों नहीं हुए? हम शांत क्यों नहीं हुए? हम संतुष्ट क्यों नहीं हुए? ये रात दिन बातें उसे कौंधती हैं। एक दिन क्या होता है, वो टहलने के लिए निकला। उसे उसका पुराना मित्र मिल गया जो साथ साथ पढ़े थे। वो पूरा परिवार भक्त था, तो साथी के मिलने से उसे प्रसन्नता हुई सेठ को। सेठ ने कहा कि आप हमारे साथ साथ पढ़े हैं, आप भले ही हमारे जैसा धन नहीं कमा पाए, लेकिन आप बहुत सुखी संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। समझ में बात नहीं आती, दुनिया का जितना सुख है और सुख के लिए साधन है, वो सब हमने इकट्ठे किए, लेकिन हम सुखी तो नहीं हो पाए। हमें टेंशन रहने लगा, नींद भी कम आती है, भूख भी कम लगती है। आखिर सुखी जीवन कैसे हो सकता और सुख कैसे मिल सकता, ये बात समझ में नहीं आती। जिस सुख को सारा संसार समझता था, और वो सुख मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। रुपया पैसा, सोना चांदी, फैक्ट्री कल कारखाना, और सोना चांदी से लेकर घोड़ा गाड़ी वाहन से लेकर सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन सुखी क्यों नहीं हो पाए? तो वो भक्त व्यक्ति था, उसने कहा कि सेठ जी, इसका पूरा समाधान हम नहीं कर पाएंगे,
अमुक जगह पर अमुक आश्रम पर हमारे गुरुदेव रहते हैं, गुरुजी रहते हैं, उनके पास आप चले जाइए, वो पूरा समाधान बता देंगे आपको। वो सेठ बताए अनुसार आश्रम पर गुरुजी के पास पहुंचा, नमन प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव हम आपके पास आए हैं और एक प्रश्न लेकर के आए हैं। गुरुजी ने कहा कि वो प्रश्न कहिए क्या है। तो उस सेठ ने कहा कि गुरुदेव, जिन सुखों के लिए सारा संसार दौड़ रहा है और होड़ में है एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, वो सारे सुख हमें प्राप्त थे। रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी घोड़ा गाड़ी वाहन फैक्ट्री कल कारखाना मकान महल, ये सब मेरे पास प्रचुर मात्रा में है। लेकिन रात दिन हम टेंशन में रहते हैं, नींद भी कम आती, भूख भी कम लगती। आखिर ये टेंशन में हम क्यों रहने लगे, हम सुखी क्यों नहीं हुए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जो तुमने रुपया पैसा इकट्ठा किया, ये रुपया पैसा की उन्नत हो गई। जो तुमने सोना चांदी इकट्ठा किया, ये सोने चांदी की उन्नत हो गई। जो तुमने महल मकान फैक्ट्री कल कारखाना बनाया, ये फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। जो तुमने घोड़ा गाड़ी वाहन इकट्ठे किए हैं, ये घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। क्या कभी विचार करके देखा जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें। तो सेठ ने तुरंत कहा कि गुरुदेव, ये तो हमने समझा ही नहीं कि आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो, आप ही कृपा करके बताइए। तो सेठ ने कहा, तन जीव मिलन की स्थित ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते। जब तक ये शरीर और आत्मा मिली हुई है, जीवन है। और ये शरीर के अंदर से जो सत्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जब नहीं रहेगी तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो दोनों के सहयोग से जीवन चलता है। तुमने शरीर संबंधी जो चीज़ें थी, जो पदार्थ थे, उन्हें तो इकट्ठा किया है। जो जीवन की मूलभूत चीज़ थी, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उस सत्य आत्मा के बिना, उस सत्य आत्मा के लिए बताओ जीवन में क्या किया। सेठ ने कहा, गुरुदेव, उस सत्य आत्मा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। गुरुजी ने कहा, देखो, सच्चा जीवन तो वही है। ये कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर को ही मैं मानते रहना, ये सारे पापों की जड़ है और सारे अहंकारों की जड़ है। क्योंकि शरीर हम नहीं हैं। जैसे किसी मकान में रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम मकान हैं। क्या कहते, मेरा मकान। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, ये सब हमसे अलग रहते। इसी तरीके से मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हैं। क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर, हड्डी मांस का पुतला, ये एक ऐसा मकान है जिसमें सत्य आत्मा रूपी हम रहते हैं। हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड विनाशी आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। केवल भ्रमवश हम शरीर को स्वयं मान रहे। तो इसलिए गुरुजी ने सेठ से कहा, सबसे पहले ये जीवन की परिभाषा हुई। शरीर और आत्मा के मिलन काल को जीवन कहते हैं। हमने शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों की तो उन्नत कर ली है, क्या आत्मा रूपी पहलू को हमने देखा है। जैसे किसी भी गाड़ी के 2 पहिए हों, एक पहिया बहुत छोटा लगा दें,
एक पहिया बहुत बड़ा ट्रैक्टर वाला लगा दें तो गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, दो पहलू हैं। भौतिक पहलू को तो सब जानते हैं, ये शरीर है, और आध्यात्म पहलू, इसके अंदर आत्मा है। सत्य आत्मा को हम नहीं जानते, सत्य आत्मा को हम नहीं मानते और उसके पहलू को लेकर के चलते भी नहीं। जब तक हम अपने शरीर की दोनों पहलुओं को, अपने जीवन की दोनों पहलुओं को लेकर के नहीं चलेंगे समान रूप से, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। और इसीलिए कहा, भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके आत्म स्वरूप में रमता चल। भौतिक जीवन के साथ साथ हम आध्यात्म जीवन को भी लेकर के चलें। आज के भौतिक युग में, वैज्ञानिक युग में नवयुवक पीढ़ी एक प्रश्न करती है, क्वेश्चन करती है कि नौकरी करते हैं धन मिलता है, खेती करते हैं धन और अन्न मिलता है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, आखिर आध्यात्म विद्या से और सत्संग से हमें क्या मिलता है? तो सच बात यह है, सत्संग से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। जब तक हमारे अंदर जीवन जीने की कला नहीं आएगी, जब तक हम जीवन की उन्नत नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। सद्गुरु ने एक महामंत्र में कहा है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में जहाँ सेवा भाव होता वहाँ त्याग भाव होता, और जहाँ त्याग भाव होता वहाँ प्रेम भाव होता, और जहाँ प्रेम भाव होता वहीं शांति सुख चैन होता। आज किसी भी परिवार में सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता, क्योंकि केवल सब स्वार्थ से जुड़े हैं। जब तक स्वार्थ चलता रहता लोग मानते रहते हैं। आज तो हमने देखा है पति पत्नी भी अलग रहना चाहते। जो दोनों लोग सर्विस करते हैं बड़े बड़े महानगरों में, पति अलग सर्विस करता है, पत्नी अलग सर्विस करती है, तो दोनों में नहीं पटती, दोनों का अहंकार टकराता रहता है, दोनों कोई नौकर चाकर काम करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम धन की उन्नत को ही जीवन की उन्नत मान लेते, लेकिन धन की उन्नत ही जीवन की उन्नत नहीं है। जीवन की उन्नत सेवा भाव से होती, जिसे भक्ति भाव कहते। कबीर साहब ने जिसे कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति से क्या होता है, हमारे विचार महान होते, और जब विचार महान होंगे तो हमारे कर्म महान होंगे, और जब कर्म महान होंगे तो संस्कार भी महान होंगे। जिस परिवार में अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार होते हैं, वो परिवार अपने आप सुखी, संतुष्ट और शांतमय जीवन जीते हैं। लेकिन जिन परिवार में केवल अपने मन की स्वार्थपरता चलती है, वही दूसरे का हक मारते, आपस में लड़ते झगड़ते, और वहाँ नरक पैदा हो जाता। तो इसलिए किस तरीके से भाइयों भाइयों में प्रेम, लोग देखो रामायण को खूब मानते हैं, राम को खूब मानते, लेकिन राम की बात नहीं मानते। एक पंडित जी थे, वो शाम के टाइम तेजी से जा रहे थे। एक परिचित व्यक्ति मिला, उसने कहा कि पंडित जी आज शाम को बहुत तेज, आप कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं? कि हमें नहीं मालूम कि पड़ोस के गांव में बहुत अच्छा राम नाटक हो रहा है, उसमें राम और भरत का मंचन होगा, और राम भरत मिलाप का मंचन जो होगा बहुत अच्छा होता है, राम भरत मिलाप। तो उस व्यक्ति ने, पंडित जी के घर की सब स्थिति जानते थे, उस व्यक्ति ने
बोला सदगुरु कबीर साहब की। उस व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा, ये बताओ तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जो खेत है उसके बीच में एक मेड़ है और मेड़ पर एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ पर तुम्हारा मुकदमा चल रहा था, वो दोनों भाइयों का शांत हो गया, निर्णय हो गया? पंडित जी बोले, अरे वो तो बेईमान है, वो पेड़ हमारा है, हम बड़े थे, हमारा पेड़ होना चाहिए, और वो बेईमान है, वो निर्णय कहाँ हो रहा? तो उन महाशय ने, उस व्यक्ति ने क्या कहा पंडित जी से, जो राम और भरत का मिलाप देखने जा रहे थे, ये कहा कि महाराज पंडित जी, आप देखने जा रहे हो राम और भरत मिलाप। राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे। पूरे जीवन चारों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, और तुम एक पेड़ को फुटबॉल न बना सके, और भाई भाई उस पेड़ पर लड़े मरे जा रहे हो, और देखने जा रहे हो राम और भरत मिलाप। इससे देखने से क्या होगा? एकदम उनका अहंकार गला और वास्तविकता सामने आई कि वास्तव में बात, हम थोड़े थोड़े स्वार्थ को भी जब नहीं छोड़ पाते दूसरे के लिए, तो निश्चित है राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, मीरा को, सबरी को, इनके जीवन को देखिए, इनके आदर्श को देखिए। तो इस प्रकार ये बात गहराई से समझने की है। अगर हमारे अंदर जीवन जीने की कला आती है तो हमें सुख शांति मिलती है, और जीवन जीने की कला इस सूत्र से आती है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में जिन परिवारों में त्याग भावना है, एक दूसरे से प्रेम भावना है, आपस में आत्मीयता का व्यवहार है, उनमें स्वर्ग की उपस्थिति रहती। एक संत भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। अंदर से एक माँ ने आवाज़ लगाई कि महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। एक दरवाजे पर जब आवाज़ लगाई संत ने भोजन की भिक्षा के लिए, तो अंदर से आवाज़ आई कि महाराज जी थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम एक देवी की पूजा कर रहे, एक देवी की सेवा कर रहे, और अभी पूरी सेवा हो जाए बस हम आकर के आपको भोजन देंगे। महात्मा जी वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर में वो घर मालकिन बड़ी शुद्धता पवित्रता से और भोजन एक थाली में ढाँक करके महात्मा जी के लिए लाईं और उनके कमंडल में परोस दिया, और ये कहा कि महाराज जी आप भोजन पा लीजिए। महात्मा जी को याद आई बात। महात्मा जी ने कहा कि आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अभी आप किस देवी की पूजा कर रही थी? तो उस घर मालकिन ने क्या कहा? उस घर मालकिन ने कहा कि महाराज जी हम उस देवी की पूजा कर रही थी जिस देवी से हमारे सुहाग का जन्म हुआ। आप लोग समझ गए होंगे, सुहाग कहते हैं पति को, और पति का जन्म होता है सासू से। वो घर मालकिन सासू माँ रूपी देवी की पूजा कर रही थी, और जब उनकी सेवा पूरी हो गई, इसके बाद संत को ला करके भोजन दिया। तो यथार्थ में इस बात को बहुत गहराई से समझें। आज हम लोग ज्ञान की बहुत ऊंची नीचे बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर सेवा भाव भी है? क्या हमारे अंदर आत्मीयता का भाव भी, आत्मीयता का प्रेम भी है? जब सेवा भाव और आत्मीयता का प्रेम होता, वहाँ सारे सुख संपत्ति इकट्ठी हो जाती। एक उदाहरण से समझेंगे। एक भक्त परिवार था, उसमें सभी लोग गुरु जी से दीक्षा मंत्र लिए हुए थे, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के सभी लोग मंत्र का पाठ करते थे, जैसा कि बताया था। लेकिन सबके अंदर प्रेम भी बहुत था। एक दिन क्या होता है, 4 बजे के टाइम उनके फाटक पर खटखट की आवाज़ आई।
तो घर मालकिन निकल के जाती हैं, फाटक खोलती हैं तो देखती क्या है कि 3 लोग अपरिचित खड़े थे। घर मालकिन ने पूछा, भाई आप लोगों का परिचय क्या है और इतनी जल्दी आने का कारण क्या है? तीसरी बात, आप किससे मिलने आए हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का परिचय है, आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी कहते हैं धन को। आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं। यश कहते हैं मान सम्मान को। इसके पीछे प्रेम महाराज हैं। और तीनों लोग आप लोगों की भक्ति पर और प्रेम पर खुश होकर के आए हैं, लेकिन शर्त एक है कि तीनों में से एक ही आपके घर में रहेंगे। आप बताओ किसे लेना चाहोगी? लक्ष्मी को लोगी या यश को लोगी या प्रेम को लोगी? घर मालकिन भी बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। हम लोगों की विशेष बात यह है, आपस में कोई सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेते हैं। बिना सलाह मशवरा के निर्णय नहीं लेते, एक दूसरे से पूछ जरूर लेते हैं। अभी आपको हम बताते हैं आकर के। घर मालकिन जाती हैं, अपने मालिक साहब से, घर वालों से बात पूछती हैं कि अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के 3 लोग आए हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं। बताओ किसे ले आएं? शर्त एक है, तीनों में से एक ही अपने घर में आना चाहते। बताओ किसे ले आएं? घर मालिक भी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत योग्य थे। उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास थी। सुना है रावण के पास बहुत लक्ष्मी थी, बहुत धन था, सोने की लंका थी, लेकिन उसे अहंकार बहुत था। क्योंकि इतना बड़ा अहंकार था, अहंकार के कारण उसका पतन हुआ और सर्व सोने की लंका का नाश भी हुआ, उसके परिवार का भी नाश हुआ। और रावण के पास बहुत धन था, बहुत लक्ष्मी थी, उसका भी नाश हुआ। इसके साथ दुर्योधन को पास बहुत लक्ष्मी थी, बहुत अहंकार था। महाभारत के समय श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तुम शासन करो। तो दुर्योधन ने मारे अहंकार के श्री कृष्ण के सामने कहा, बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। आखिर परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। सभी कौरवों का नाश हुआ, बहुत हत्याहरण हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, सब धन और जन की हानि हुई, पतन ही पतन हुआ। और अगर वही अहंकार न होता तो इतना बड़ा पतन नहीं होता। कंस के पास बहुत धन था, बहुत अहंकार था। इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हें बहुत धन था, बहुत अहंकार था, तो केवल उनके जीवन का पतन हुआ, परिवार का पतन हुआ और कुछ नहीं। तो इसलिए लक्ष्मी को तो रहने दो। ऐसा करो, यश को भी रहने दो। यश कहते हैं मान सम्मान को। योग्यता उतनी है नहीं, ज़्यादा मान सम्मान जिसका बढ़ जाता उसे भी अहंकार हो जाता और अहंकार में पतन होता। अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम रहेगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन प्रेम से रहेंगे तो स्वर्ग में रहेंगे। घर मालकिन जाती हैं, तीनों लोगों से निवेदन करती हैं कि हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। आगे आगे घर मालकिन जाती हैं, एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित थे। 2 कुर्सियां और बढ़ाईं, तीनों लोगों को आदर के साथ बिठाया, जलपान कराया, भोजन कराया और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अभी तो आप लोग कहते थे तीनों में से एक ही आएंगे, अब तो आप तीनों लोग आ गए। उन्होंने कहा दरअसल में आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं।
अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते तो यश अकेला आता। आपने प्रेम को मांग लिया, जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी को तो रहना ही पड़ेगा, और जहाँ प्रेम और लक्ष्मी रहेंगे वहाँ यश को तो रहना पड़ेगा। अब तीनों को आपके घर में रहना पड़ेगा। और इसीलिए कहा है, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कभी कोई परेशानी। यथार्थ में आपस में एक दूसरे से सलाह करके, सामंजस्य करके जो कोई कार्य करते हैं उनमें आपस में प्रेम रहता है, और छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी कठिनाइयां भी सब खत्म होती रहती। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जिसे हम सत्संग कहते हैं, भक्ति कहते हैं, कहा है सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूँ कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में सत्संग वो चीज़ होती है, हमारा जीवन भी सत्संग है, क्योंकि ये शरीर जड़ है और इसके अंदर सत्य आत्मा रहती, जिसे सत्य गुरु भी कहते। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो मरण धर्मा से जीवित धर्मा करे, अंधकार से प्रकाशित करे, वही तो चेतन आत्मा है, वही तो सच्चा सतगुरु है, सतगुरु। और वो हमारे जीवन को प्रकाशित करता, हमारे जीवन को संचालित करता। तो ऐसे सतगुरु के सहारे से ही, ऐसे सत्य के सहारे से ही, जब ये सत्य का संग जब तक शरीर का रहता, तब तक इस शरीर को संवारते, खिलाते पिलाते, उड़ाते, सब कुछ कराते। और इसके अंदर से वो सत्य निकल जाता, वो सत्संग खत्म हो जाता, फिर शरीर को कोई नहीं इसे सजाएगा, संवारेगा, खिलाएगा, पिलाएगा। इसे कह देंगे ये तो मिट्टी का पिंड है। उस आत्मा के बिना, उस सत्य के बिना, जिसे मिट्टी का पिंड कहते हैं, उस सत्य का संग ही तो सत्संग है, और उसी के सहारे से सब कुछ लगता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य है। यथार्थ में ये कहा है, जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब स्थिर नहीं है, और वो सब छूट जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो समय, जो श्वास सत्य के साथ, भक्ति के साथ, सेवा के साथ, धर्म के साथ जुड़ जाए, वो हमारी श्वास सार्थक हो जाती है, वो हमारे जीवन के क्षण सार्थक हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा है, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। यथार्थ में हम ऐसी भी कमाई करें जो हमारे साथ जा सके। एक सच्चा उदाहरण है, एक ट्रैक्टर था, रोड पर जा रहा था, और वहाँ सड़क बहुत ख़राब थी, गड्ढे थे। उसके पीछे ट्राली भी एक लगी थी खाली। 2-3 आदमी ट्रैक्टर के इंजन पर बैठे थे, एक आदमी ट्राली की कोर पर बैठा था, पटिया पकड़े टूल बक्स पर पैर लटकाए। पीछे से रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी, ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने साइड दी। साइड देने में ट्राली का एक पहिया खाली में चला गया, ट्राली पलट गई और वो आदमी उसमें दब गया। ये देख करके बस वाले ने बस भी रोक दी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने सवारियों से हाथ जोड़े, हमारी ट्राली सीधी करवा दो, हमारा इसमें एक आदमी दब के मर गया। सभी सवारियां उतरी भर भर करके और तुरंत ट्राली को सीधा करवाया। वो आदमी उसमें जीवित निकला। एक आदमी ने पूछा, भैया कहीं चोट तो नहीं लगी?
उस आदमी ने कहा भैया कहीं खरोंच तक नहीं आई। फिर ये पूछा कि एक बात बताओ, तुम ट्राली की आगे कोर पर बैठे थे, टूल बक्स पर पैर लटकाए, पटिया पकड़े, तुम अंदर कैसे चले गए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई धक्का लगा और अंदर हो गए। नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर लोहे की ट्राली, जरा भी सर टकरा जाता तो सर फूट जाता, हम मर जाते, टांग दब जाती, हाथ दब जाता तो टूट जाते और जीवन बेकार हो जाता, लेकिन हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, मुझे खरोंच तक नहीं आई। उस आदमी ने ये पूछा भैया एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा भैया हम करते क्या हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम सुबह से दोपहर तक ये फ्रैक्चर जो हो जाते हैं हाथ पैर में, उन्हें संभालते हैं और संभाल करके दवाई बांध देते हैं अपनी जड़ी बूटियों की, उसका कोई पाई पैसा नहीं लेते, और जो बाज़ार से ख़रीदने की आती है वो लिख देते हैं। ये हम निःशुल्क सेवा दोपहर तक करते हैं, दोपहर को नहा धो करके और एक छाक अपना खेती में काम कर लेते हैं, हमारा छोटा परिवार है उसका पालन पोषण हो जाता है, और सुबह शाम को हमारे गुरुजी ने जो अपना भजन ध्यान बताया है वो कर लेते हैं। बस इतना सा काम हम करते हैं। तो सभी लोगों के आंखों में आंसू छलक आए खुशी के, और ये कहा भैया तू आदमी नहीं देवता है, तेरे तो भले ही बाहरी धन कम है लेकिन तेरे इतने अच्छे संस्कार हैं, जहाँ पर धन काम न कर सके, जहाँ पर परिवार काम न दे सके, जहाँ पर मित्र बांधव सगे संबंधी काम न दे सकें, वहाँ पर हमारा अच्छा संस्कार साथ देता। तो जब हमारी पास ऐसी पूंजी है अच्छे संस्कारों की, वो पूंजी हमारे साथ भी रहेगी, यहाँ से मरने के बाद भी साथ जाएगी और यहाँ तो साथ देगी। जहाँ पर दुनिया का कोई साथ न कर सके वहाँ हमारे अच्छे संस्कारों का साथ होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें सत्संग से मिलती हैं। और धर्म कोई कहने की चीज़ नहीं है, भक्ति कोई कहने की चीज़ नहीं है। ये कहा है धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। जिस तरीके से सूरज चिल्लाएं तो दिन नहीं होगा, दिन दिन चिल्लाएं तब भी दिन नहीं होगा जब तक सूरज उदय नहीं होगा। इसीलिए कहा श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। हम श्रम नहीं करते हैं और फल की चाह करते हैं। जब तक किसी क्षेत्र में श्रम नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हमने खेत में अगर बबूल का बीज बोया है तो बबूल के ही तो बीज उगेंगे और बबूल बनकर कांटे ही तो लगेंगे। हम आशा करें कि हमें मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। इसलिए ये कहा सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, हमें कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। कर्मगति टारे ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोदिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्मगति टारे ना टरी। यथार्थ में हमें अपने कर्तव्यों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता। अतः एक पद कह कर के बात बंद करते, हम सत्संग का महत्व करते हुए अपने अंदर भक्ति का महत्व लाएं, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति धन आ जाता यथार्थ में वो बहुत धनी होता, भले ही बाहर का धन कम हो। क्योंकि भक्ति धन एक ऐसा धन है जिसके बल पर, जिन्हें भगवान बुद्ध कहते, जिन्हें राम कहते, जिन्हें कृष्ण कहते, जिन्हें सदगुरु कबीर साहब कहते, जिन्हें मीरा कहते, जिन्हें सबरी कहते, ये सब भक्ति के बल पर ही आगे बढ़े, महापुरुष बने, भगवान कहे गए। इसलिए हम जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो इस मंत्र को याद रखें,
जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। अपना जितना निर्मल मन होगा, निर्मल अंतःकरण होगा, उतना ही शांति सुख चैन होगा। और इसीलिए देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वही सुख शांति पूर्वक जीवन जीते हैं, और जिनके अंदर छल कपट भरा है वो दुखी दुखी रहते हैं और सब संस्कार बिगड़ जाते। तो 2 लाइनें दोहरा लें, हम कहा करते हैं, ये बड़ी सुंदर हैं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। सत्संग की महिमा बताते हुए कहा है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर ना ना चला गुना जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। ये बताया है, जल से शुद्ध शरीर हो, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र हो, जीव ज्ञान प्रमाण। जल से केवल शरीर शुद्ध हो सकता, वो गंगा यमुना सरस्वती कहीं का भी हो। और सत्याचरण मन जान, अगर मन को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, सदाचरण के धारण करने से हमारा मन पवित्र होगा। और जीव आत्मा है वो ज्ञान से पवित्र होता। तो इसलिए सत्संग एक ऐसा दरिया है जिसमें हमारे अंतःकरण का पाप धुलता। पाप चमड़ी पर नहीं होते जो साबुन पानी से हम ना धुल सकें। पाप तो हमारे अंदर रहता, संस्कार रूप में हमारे अंतःकरण में। तो ये सत्संग रूपी दरिया में हम अपने अंतःकरण के पाप धुल करके अंतःकरण को निर्मल पवित्र बना सकते। ये कहा है, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरे द्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरे द्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे।
भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। जरा इस में लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुरु के चरणों में। काल के जाल से तुनका, काल के जाल से बंधन तोड़ा लो जिसका जी चाहे। काल के जाल से बंधन तोड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। तो इस तरीके से सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, और ये महत्व भक्त लोग ही जानते हैं, सब नहीं जानते, क्योंकि भक्त लोग ही, उनके द्वारा जो भक्ति की महिमा है वही समझ पाते। तो आज हमने सत्संग की महिमा बताते हुए और जीवन जीने की कला के संबंध में, हम धन पैदा कर लें, मकान महल बना लें, फैक्ट्री कल कारखाना खोल लें, लेकिन हमें अगर जीवन जीने की कला नहीं है, और जीवन जीने की कला के लिए एक मंत्र दिया था, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में जब हमारा निर्मल अंतःकरण होगा तभी शांति सुख चैन से हम जीवन जी सकते, अन्यथा शांति सुख चैन नहीं आ सकते। चाहे कितना भी धन हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, तब भी हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देंगे। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की। देखो हमारे